अब नेक्स्ट इज़ योर 8.4 जिसमें सारी बातें हो रही हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस विथ प्रोपोर्शन। ठीक है ना। विथ प्रोपोर्शन का मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ योर 2023 का बैच के अंदर 100 बच्चे थे, 1000 बच्चे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2023 के बैच में 1000 बच्चे थे, तो ये जो हो गया ना तुम्हारा पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन को बड़े पी से शो करते हैं। ठीक है, 2023 के बैच में 1000 बच्चे थे, जो तुम्हारी पॉपुलेशन है वो पी से शो होती है। जो तुम्हारी सैंपल जो तुमने सेलेक्ट किया है ना, इस 2023 के 1000 बच्चों में से तुमने 99 बच्चों को चूज़ किया है, दैट इज़ योर पी कैप। ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर किसी स्टेप में, दोबारा बोल रही हूँ, किसी स्टेप में कोई भी चेंजेस नहीं होती सिवाय इस स्टेप के। ठीक है ना, इस स्टेप के बाकी किसी स्टेप में चेंजेस नहीं होती। ठीक है, वैसा ही रहता है जैसे मैंने पहले बताया था। अल्फ़ा सॉरी H0 H1 सेम उसी कंडीशंस के साथ चलेगा। सी जो तुम्हारी ये वाली वैल्यू होती है, वो अगर तुम्हारा ग्रेटर देन लेस देन है तो 0.05। अगर तुम्हारे पास 2 टेल का क्वेश्चन आ गया तो 0.05 को तुम डिवाइड करोगे 2 से लाजमी। ठीक है, यहाँ पर चेंज है ना सिर्फ तुम्हारी इस स्टेप नंबर 2 में आता है, क्योंकि फार्मूला चेंज हो जाता है। फार्मूला है तुम्हारे पास Z कैल इज इक्वल टू पी कैप माइनस पी अपॉन पी क्यू अपॉन एन। लेट मी कंफर्म, यही है ना फार्मूला। यस, पी कैप माइनस पी अपॉन पी क्यू अपॉन एन। इसमें पी कैप का फॉर्मूला इस एक्स अपॉन एन, एंड क्यू निकालने के लिए आपको 1 माइनस पी करना होता है, 1 माइनस पी। रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा सैंपल प्रोपोर्शन है, ये तुम्हारा पॉपुलेशन है। ठीक है ना, और एन इज़ योर सैंपल साइज़। ठीक है, अब इसके अंदर तुम्हारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक केस है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है मोस्टली ना, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आता है ना उसमें पॉपुलेशन ना परसेंटेज के हिसाब से दी हुई होती है। ठीक है, तुम्हें उसको पहले परसेंटेज से डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में यहाँ लिखा हुआ है अ डाइट्रिशियन क्लेम 60% ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू अवॉइड ट्रांस फूड इन देयर डाइट्स। यहाँ तुम्हें पॉपुलेशन बता दी है 60%। शी रैंडमली सेलेक्टेड 2000 पीपल एंड फाउंड दैट 128 पीपल स्टेटेड दे वर ट्राइंग टू अवॉइड ट्रांस फूड। यहाँ पर तुम्हें पॉपुलेशन के अंदर से निकाल के बताया है कि 128 पीपल, दैट इज़ विथ योर पी कैप। ठीक है, और अल्फा 0.05। चलो, और हाँ, इज़ देयर इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द क्लेम, इज़ का वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, दैट मीन्स ये तुम्हारे पास 2 टेल का क्वेश्चन है। तुम्हारा H0 और H1 सेम उसी कंडीशंस के साथ बनेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर म्यू की जगह तुम P यूज़ करोगे क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, ये मैंने तो पहले ही बताया था, ये H0 की कंडीशन होती है। H1 में अगर इज़ आर लिखा हुआ आ जाए तो यहाँ अल्फ़ा सॉरी इज़ इक्वल्स टू नॉट लिखते हैं और यहाँ उसका उल्टा लिखते हैं। ठीक है ना, ये पहला हो गया। हमारे पास दूसरा है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले तो पी कैप निकालना है। पी कैप में तुम्हारे पास क्वेश्चन में तुम्हें एक्स गिवन है, एक्स जो उसने तुम्हें बोला है कि 128 पीपल स्टेटेड दैट दे वर ट्राइंग टू अवॉइड, यहाँ तुम्हें एक्स गिवन है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में एक्स ही गिवन होता है तो ना कन्फ्यूजन नहीं होगी। 128 पीपल आउट ऑफ 2000। ठीक है, तुम्हारा वो क्या है 2000, तो तुम्हारा आंसर आएगा 64। और ये जो पी तुम्हें 60% गिवन था ना, पॉपुलेशन तुम्हें गिनी थी 60%, इसको जब तुम
60 को डिवाइड करोगे था 100 से, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.60, ठीक है ना। और तुम क्यू कैसे निकालते हो, 1 माइनस पी करते हो, तो 1 माइनस 0.60 तुम्हारा आंसर आएगा 0.40। अब इसी पूरे को तुम कैलकुलेटर के अंदर डाल के, मतलब इसके अंदर डाल के फॉर्मूले के अंदर डाल दो। तुम्हारा क्या है, जेड कैल इज इक्वल टू पी कैप, क्या है पी कैप माइनस पी अपॉन पी क्यू अपॉन एन होता है ना। तो पी कैप आया है तुम्हारे पास 64 माइनस 0.60 अपॉन 0.60 अंडर रूट में है, और क्यू है 0.40 अंडर रूट 200। हमारा आंसर आएगा कुछ 1.15। अब सेम वही स्टेप है 1.15 के। अब क्या करेंगे, डिफ़र का क्वेश्चन है राइट, याद रखो डिफ़र का क्वेश्चन है। तो तुम्हारा सी आर रीजन के अंदर अल्फ़ा तुम्हें इस क्वेश्चन में गिवन है 0.05, ठीक है, अल्फ़ा इज़ 0.05 इज़ गिवन, लेकिन क्योंकि ये डिफ़र का क्वेश्चन है तो जेड अल्फ़ा बाई 2 करेंगे लाजमी। 0.05 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 0.025। तो जेड अल्फ़ा बाई 2 एक दफ़ा ग्रेटर में जब करेंगे तो 1.96 आएगा, और जेड अल्फ़ा बाई 2 जब एक बार लेस देन में करेंगे तो माइनस 1.96 आएगा। और मतलब ये ग्राफ बनाएंगे कैसे, यूँ करके ये 1 बाई अल्फ़ा, दिस इज़ अल्फ़ा बाई 2, दिस इज़ अल्फ़ा बाई 2, दिस इज़ योर 1.96, फिर ये सी आर रीजन, ये सी आर रीजन, ये ए आर रीजन। अब ये 1.15 किस वैल्यू में लाइक कर रहा है, ये वाला माइनस ये वाला प्लस है, 1.15 है ना, तो यहाँ कहीं लाइक कर रहा होगा, सही, क्योंकि बीच में ज़ीरो होता है, ठीक है। तो 1.15 यहाँ कहीं लाया करोगे, बस ये 1.9 है, तो तुम्हारे फिफ्थ में एच नॉट इज़ एक्सेप्टेड, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल रीजन के अंदर कर रहा है, ठीक है।